जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको तीन अच्छी जानकारियां या आप यूं समझें कि खबरें देने वाला हूं। रक्षा मंत्री ने दी सैनिकों की मांग को स्वीकृति, सीए मिलेगा दोबारा और पेंशन डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन। तो सबसे पहली जानकारी और खबर पर चलते हैं दोस्तों कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कैडेट के घायल पर प्रदान की जाने वाली पुनर्वास सुविधाओं के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि यह मांग काफी पहले से चल रही थी कि जो कैडेट ट्रेनिंग के दौरान किसी को चोट लग जाती है या फिर मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, ऐसे में उनको इनवैलिड आउट कर दिया जाता है और उनको सेना के द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। आप यह प्रेस रिलीज देख रहे हैं रक्षा मंत्रालय का 16 मार्च का। तो दोस्तों अब वो कैडेट भी जो मेडिकल बैकग्राउंड पर यानी कि ट्रेनिंग के दौरान कहीं मेडिकली अनफिट हुए हैं, उनको चोट लगी है, ऐसे में वो बाहर उनको इनवैलिड आउट कर दिया गया है, तो उनको जो है डीजीआर के थ्रू जो है रीसेटलमेंट की व्यवस्था, रीसेटलमेंट की सुविधाएं उनको मिलेंगी। तो ऐसे में दोस्तों भविष्य में ऐसी स्थिति वाले कैडेटों को भी समान लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो दोस्तों यह अच्छी डिसीजन लिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से। अब दूसरी खबर है दोस्तों 14 मार्च 2024 का ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन मंत्रालय ने जो है ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है सीईए के संबंध में, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और होटल सब्सिडी के संबंध में, कि इसका सब्जेक्ट रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी इन अकॉर्डिंग्स विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपको पता है दोस्तों कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से लागू हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट क्लास में आपको पता है कि बच्चे की जब उम्र 6 साल कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ही वह उसको जो है एडमिशन पहली क्लास में दिया जाता है, और जबकि पहले 5 साल में ले लिया जाता था। तो ऐसे में दोस्तों हुआ क्या कि बाद में कई बच्चों को जो है क्लास रिपीट कराई गई, यानी कि उन्होंने एक बार उस क्लास में पढ़ा, लेकिन जैसे ही नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो जब जो है वो 6 साल के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में उनको दोबारा से जो है वह क्लास करनी पड़ी। तो उनको पहले सीए दे दिया गया था उस क्लास के लिए, लेकिन अब जो है इसका ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है कि न्यू एजुकेशन की पॉलिसी के तहत भले ही उन्होंने जो है एक बार उस क्लास का सीईए ले लिया है, फिर भी जो है उनको दोबारा जो इसके अंतर्गत आते हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण, जिन्होंने क्लास को रिपीट किया है, उनको दोबारा से जो है सीईए और हॉस्टल सब्सिडी उन सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दी जाएगी। और दोस्तों जो छात्र 10 पास करने के बाद डिप्लोमा करते थे, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कुछ करते थे, तो ऐसे में जो है उनको 11-12 का जो है उनको सीएए या हॉस्टल सब्सिडी नहीं दी जाती है, तो उसको भी जो है ग्रांट कर दिया गया है, उनको उन 2 साल का मिलेगा। तो दोस्तों इसका फायदा यदि आप सर्विस में हैं तो आपको जो है पूरा फायदा यहां पर मिलता है। अगली खबर है दोस्तों पेंशन डिपार्टमेंट की। आपको पता ही है सभी डिपार्टमेंटों का अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, पेंशन ग्रीवेंस सेटल करने का, आपको पेंशन डिसबर्स करने का। तो ऐसे में डीओपीपीडब्ल्यू इंडिया ने जो है फर्दरिंग द कॉज ऑफ विकसित भारत मोर देन 68% पेंशनर्स ग्रीवेंस रिजॉल्व विद इन अ मंथ ऑन सीपी ग्राम पोर्टल। तो डीओपीपीडब्ल्यू ने यहां पर यह जानकारी दी है कि सीपी ग्राम पोर्टल के थ्रू जो है फरवरी के महीने में 68% पेंशनर्स का ग्रीवेंस रिसॉल्व किया गया है। और इसी संदर्भ में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने भी जो है यह जानकारी दी है कि टॉप 10 मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है प्रथम नंबर पर आया है, फर्स्ट नंबर पर आया है। यहां पर देख रहे हैं। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि डिपार्टमेंट ऑफ जो सैनिकों का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर है, क्या इनका नंबर कहीं पर है या नहीं है? बिल्कुल दोस्तों, टॉप 10 में जो है आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर का भी नाम यहां पर है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसीव जिनको जो है सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं उसमें भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर का है, डीएसडब्ल्यू का नाम आप यहां पर देख भी सकते हैं। टोटल ग्रीवेंस इनको कितनी प्राप्त हुई थी? 8492। कितना इन्होंने डिस्पोज किया है, डिस्पोजल कितना किया है और कितने इनके पेंडिंग है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्पोजल सबसे ज्यादा जो टॉप 10 में जो है सबसे ज्यादा जिन्होंने जो है आपके ग्रीवेंस को, आपके पेंशन संबंधित ग्रीवेंस का को सॉल्व किया है, उसमें भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन
वेलफेयर का नाम यहाँ पर आता है। आप इसके नंबर देख सकते हैं, 8,492 जो है इनके पास ग्रीवेंसेज टोटल आई थी फरवरी में, और 5,272 को जो है डिस्पोज कर दिया गया, उनको सॉल्व कर दिया गया, 3,220 पेंडिंग है। तो ऐसे में अगर परसेंटेज की बात करें दोस्तों, तो डीएसडब्ल्यू का 62% का रिजल्ट आप यहां पर देख सकते हैं कि 62% ग्रीवेंसेस को जो है रिसॉल्व किया गया है। और इसी प्रकार से जैसा कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उन्होंने बताया कि उन्होंने सबसे टॉप में तो 78% जो है उन्होंने रिजॉल्व किए हैं, और अलग अलग परसेंटेज दोस्तों आप भी यहां पर इनके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यह थी खबर और जानकारियां। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।